डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ मेरी हार के बाद पहले 10% और फिर इसे बढ़ाकर 15% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। अब इसको लेकर के मूडीज ने क्या कहा है? अमेरिका में टैरिफ घमासान के चलते चीन को फायदा होगा, ये दावा किया जा रहा है, जबकि कोरिया और ताइवान के लिए भी ये अनुकूल रहने वाला है। लेकिन सवाल ये कि भारत का क्या? ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पगलाए ट्रंप ने ये जो 15% का टैरिफ वाला बम फोड़ दिया है, क्या इससे भारत को फायदा होगा या एक बार फिर से भारत को मुंह ताकना पड़ जाएगा अमेरिका का? वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को खत्म कर दिया, जिसके बाद ट्रंप सरकार ने 10% की नई आयात शुल्क लगा दी। अब ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत लाए गए इस टैरिफ को ट्रंप ने 15% तक बढ़ाने की बात कही है। प्रशासन ने इस कदम को यूएस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिएंट से निपटने का एक अनोखा ही तरीका बताया। हालांकि अर्थशास्त्री इसे ऐसा नहीं मानते। दरअसल 1960 के बाद पहली बार सरकार की प्राथमिक आय घाटे में जा रही है, जो एक बड़ी भुगतान की समस्या का सबूत बनकर सामने आया है। और इसके बजाय पिछले एक दशक में अमेरिकी इक्विटी और दूसरे रिस्की संपत्तियों में बढ़े हुए विदेशी निवेश इसका कारण माने जा रहे हैं। विश्लेषकों ने बताया है कि नया टैरिफ रेट कई एशियाई देशों के लिए फायदेमंद लग रहा है, लेकिन अब भी इसे लेकर काफी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भले ही देश बातचीत करने का फैसला करे, भले ही कोई फैसला रद्द कर दिया गया हो, लेकिन मौजूदा अमेरिकी प्रशासन अभी भी ज्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश जरूर कर रहा है। अब इसके असर को लेकर ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है। मूडीज ने इससे बड़ी बात कहते हुए बताया है कि इन घटनाक्रमों ने अमेरिकी व्यापार रणनीति में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया के साथ उसके समझौतों में कुछ बदलाव दिख सकते हैं। दरअसल मूडीज के मुताबिक इंडिया इंडोनेशिया के साथ हुई डील के बाद अब इन दोनों देशों पर कितना टैरिफ लागू होगा, इसे लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। अब मूडीज की माने तो जो उनकी रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार 15% टैरिफ चीन और साउथ ईस्ट एशिया की तमाम इकोनॉमी के लिए अनुकूल हो जाएगा, जबकि इससे विपरीत जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, ताइवान की बात करें जैसे देशों पर इसका प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है, क्योंकि उन पर पहले ही लगभग 15% का बेस टैरिफ लागू है। एजेंसी ने कहा है कि उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाने के लिए अन्य कानूनी रास्ते अपनाएं। दावा ये किया जा रहा है दरअसल कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिका की तमाम व्यापारिक वार्ताओं में जटिलता देखने को मिल सकती है। खासतौर पर इससे भारत और इंडोनेशिया के साथ हुई हालिया ट्रेड डील में बदलाव की संभावना बन रही है। भारत से डील के तहत रूसी तेल की खरीद बंद करने की समय सीमा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी तक तय ही नहीं हुए हैं, जिस पर सभी की नजरें हैं। और इस अनिश्चितता का तत्काल राजनयिक प्रभाव इस तरह दिख रहा है कि भारतीय वार्ताकारों की टीम इंडिया यूएस ट्रेड डील के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए 3 दिन की बैठक के लिए अमेरिका जाने वाली थी, अगर आपको याद हो तो। लेकिन बैठक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि पॉलिसी मेकर अब बदलती यूएस टैरिफ व्यवस्था के बीच भू राजनीतिक विचारों, एनर्जी इंपोर्ट और निर्यात बाजारों में पहुंच को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिवसीय बैठक स्थगित करने के पीछे उनका बहुत बड़ा कारण रहा है, बल्कि एक रणनीतिक पुनर्समायोजन बताया जा रहा है इसे। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि दरअसल भारत स्पष्ट करना चाहता है कि 15% टैरिफ एक अतिरिक्त शुल्क है या एक अस्थायी विकल्प है, और क्या यूएस कांग्रेस इसे 150 दिनों के बाद मंजूरी देगा भी, संशोधित करेगी या समाप्त होने देगी। मूडीज ने कहा है दरअसल कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रंप टैरिफ पर आए फैसले से अमेरिका के किसी विशेष देश पर टैरिफ लगाने की क्षमता सीमित हो गई है, क्योंकि आप बातचीत में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इस प्रतिबंध से द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में अमेरिका का प्रभाव कम भी हो सकता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति के बीच आगामी हफ्तों में होने वाली संभावित महत्वपूर्ण बैठकें भी शामिल हैं। इससे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। देखिए, रिपोर्ट की माने तो कुछ सरकारें अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में देरी कर सकती हैं, लेकिन ये भी लागू हो रहा है कि वे अधिक जो दंडात्मक टैरिफ के डर से पूरी तरीके से समझौता रद्द नहीं करेंगी। इस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं।